आध्यात्मिक यात्रा में आप सुन रहे हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 देवियों की महागाथा। नवरात्रि के हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और माँ जिसके हर स्वरूप की अलग महिमा भी है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। देवी चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। इनकी 10 भुजाएं और 3 आंखें हैं। 8 हाथों में खड्ग बाण जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। 2 हाथों से ये भक्तों को आशीष देती है। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभामय है। इनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती है। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है। देवी की घंटे सी प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षस भय खाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा या पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन्हें पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन और अस्त्र शस्त्र हैं। चूंकि नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का दिन होता है, इस दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्र घंटा तंभ साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। तो आइए सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर जो देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां चंद्र घंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।